हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है जी? चलिए, कल कहां तक हुआ था बताइए? कल कहां तक हुआ था? कल कहां तक हुआ था? चलिए बताइए। आज क्या बोले थे आज कराने के लिए? कल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस अब जो राइज होगा बंगाल के विभाजन। बंगाल का विभाजन डाली, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हाँ वो ठीक है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट था सेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था वो करा दिया था, ठीक है ना। वो सारे सेशंस करा दिए थे मैंने, याद है मुझे, ठीक है। वो सारे सेशंस करा दिए थे, ठीक है ना, ठीक है। अब बाकी सेशन सब बीच बीच में आता रहेगा। चलिए कुछ बताइए बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन के बारे में कुछ बताइए। चलिए बताइए तेजी से। ठीक है, ठीक। चलिए, बंगाल सही ढंग से शासन नहीं हो पाया था, ठीक है। आइडिया बंद हो गया है, कहां से मिलेगा खुशबू? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। बंगाल विभाजन की बात करें, पहले लेक्चर को ध्यान सुनिए, फिर स्ट्रक्चर खींचूंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर हम यहाँ पे बंगाल विभाजन की बात करें, जी हाँ दोस्तों, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो हुआ क्या, 1899 में, 1899 में, जी हाँ दोस्तों, 1899 में लॉर्ड कर्जन एज ए भारत के वायसराय के रूप में यहाँ पे स्थापित हुए थे। कौन से दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा ये कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक ना। यही लॉर्ड कर्जन थे, देखिएगा जो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक ना, कर्जन ये क्या थे, तो जी हाँ दोस्तों, 1899 में क्या बने जी, तो भारत के वायसराय बने थे। कहां के बने थे? भारत के वायसराय के रूप में, वायसराय के रूप में पद पर क्या हुए थे, चुने गए थे या अपॉइंट किए गए थे। जब दोस्तों ये 1899 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन स्थापित हुए, लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बने तो इन्हें अनुभव हुआ कि भारत में राष्ट्रवादी चेतनाएं, राष्ट्रवाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत में राष्ट्रवाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, यानी नेशनलिज्म का जो अप्रोच था, यानी देश के प्रति लगाव की भावना बड़ी तेजी के साथ लोगों को जोड़ रही थी, यूनिटी में जोड़ रही थी। अतः नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद
तेजी के साथ कहां पे, बंगाल में बढ़ रहा था। क्लियर। ऐसे कंडीशन में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी चेतनाएं कहीं ना कहीं दोस्तों देखिएगा ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह की भावना को एकत्रित कर रही थे और धीरे धीरे जनता ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रही थी, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने महसूस कर लिया था। दूसरी तरफ दोस्तों बंगाल में लगभग 7.5 करोड़ जनसंख्या थी, 7.5 करोड़ जनसंख्या थी। और तो इतनी बड़ी जनसंख्या पर एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अतः लॉर्ड कर्जन का कहना था बंगाल प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, अतः ब्रिटिश को शासन करने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अतः बंगाल को 2 पार्ट में बांटने का निर्णय लिया जा रहा है, ऐसा लॉर्ड कर्जन का मानना था। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखा गया, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब रखा गया दोस्तों? 1903 में। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो बंगाल विभाजन का सबसे मेजर अगर देखा जाए तो इसके कारण क्या थे? सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रवाद। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, देखिए कौन सा दोस्तों, यानी राष्ट्रवादी चेतना। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, क्या दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद तेजी से दोस्तों देखिए तेजी से बढ़ रहा था। यहां तक क्लियर हो गया है ना। दूसरा सबसे मेजर कारण क्या था? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इस राष्ट्रवादी चेतना के कारण जनता के अंदर विद्रोह की भावना पनप रही थी। जनता के अंदर देखिएगा, जनता के अंदर थे ना, अंदर दोस्तों क्या विद्रोह की भावना आ रही थी, विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी, ठीक ना। ये महसूस किया किसने? तो लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा। तीसरा सबसे मेजर कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन को लगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंसी दोस्तों देखिएगा बहुत बड़ी है, याद रखिएगा, बड़ी है और प्रशासन करने में, और प्रशासन याद रखिएगा, प्रशासन करने में क्या हो रहा है? करने में दिक्कत हो रही है। किसको? ब्रिटिशर्स को दिक्कत हो रही है। ये कहना था किसको? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश का। लेकिन असल में कारण क्या था? असल में कारण था डिवाइड एंड रूल। जी हाँ दोस्तों, जो मेन कारण था, मेन कारण क्या था? मेन जो कारण था डिवाइड एंड रूल। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दोस्तों देखिएगा, यही सबसे मेजर कारण था। फूट डालो और शासन करो। क्लियर है? फूट डालो और शासन करो। यहां तक सब क्लियर? सबका बताइए। फूट डालो और शासन करो की नीति को फॉलो करना था। यानी लॉर्ड कर्जन 1899 भारत के वायसराय बने। इन्होंने देखा बंगाल में, जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी चेतनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जनता के अंदर विद्रोह की भावना पनप रही है, शासन, बंगाल प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, अतः ब्रिटिशर्स को यहाँ पे शासन करने में दिक्कत हो रहा है। और सबसे मेजर क्या? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत यहां पर, जी हां दोस्तों, हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को तोड़ना था, हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को तोड़ना था। इसी उद्देश्य से बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले कब? तो 1903 में रखा गया। यहां तक क्लियर बताइए? अरे क्लियर है बताइए? सबका डन? डिवाइन रूल नीति थी या रीजन नहीं था? देखिए, डिवाइड एंड रूल एक क्या थी? ब्रिटिशर्स की चाल थी कि अगर हम हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को तोड़ दें तो हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं। तो उसने सोचा क्या था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करो। डिवाइड एंड रूल यहाँ पे बंगाल विभाजन नहीं है। डिवाइड एंड रूल का मतलब है फूट डालो शासन करो, ठीक है। अगर फूट डालो शासन करना है तो बंगाल को विभाजन करो, और बंगाल विभाजित करो तो हिंदू मुस्लिम आपस में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अरे क्लियर है? यानी एक तरह से देखा जाए तो ये फूट डालो शासन करो के तहत इन्होंने क्या? बंगाल के विभाजन को क्या किया था? सपोर्ट किया था। क्लियर है?
सबका डन? मजा आ रहा है पढ़ने में? आज आपका फिर से एक टेस्ट रख दे शाम को 6 बजे, फिर से टेस्ट रख दिया जाए। बहुत सारा बच्चा तो बस सीरियस नहीं है ना, वो पता है सीरियस कब होगा, सीरियस नहीं होता है, शाम को 6 बजे ही होगा, हो सकता है टेस्ट, तो अगर होगा तो शाम को 6 बजे ही हो सकता है, और कोई सा नहीं है। यहां तक हो गया सबका? हाँ 100 क्वेश्चन ही रखेंगे, 100 क्वेश्चन रख देंगे। हो गया सबका, यहां तक सबका डन? इसका सॉल्यूशन पता है क्या? इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हारे घर में 2 फोन है, 2 फोन है, 2 फोन है कि नहीं? एक फोन पे जो है कंप्यूटर कर लेना, एक फोन पे जो है क्वेश्चन वहां देखते रहना, हो गया सॉल्व, सॉर्ट आउट। चलिए चलिए चलिए, हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, चलिए। आपकी तरह इतनी टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं। सिकंदर जो था ना, सिकंदर युद्ध भी कर रहा है, कविता भी लिखता था सिकंदर अपने टाइम पीरियड में। थोड़ा सा यार, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो यार, सब लोग कर लोगे। ठीक है, चलो यहां तो हो गया सबका जी, बताइए हो गया यहां तक? अब तुम ये मत कहना कि कंप्यूटर भी पढ़ा दो, ठीक है ठीक है ना, ये मत कहना कंप्यूटर भी अब पढ़ाना शुरू कर दीजिए। चलिए, यानी बंगाल के विभाजन के बाद राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा था, जबकि जनता के अंदर क्या, तो जी हाँ, तो विद्रोह की भावना थी। बंगाल प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, ठीक है ना, और प्रशासन करने में यहाँ पे क्या रही है, दिक्कत आ रही है। हो गया दोस्तों, बताइए क्लियर है यहां तक? बताइए यहां तक सबका डन? सबका डन ना है जी? चलिए सबका डन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। बंगाल विभाजन की बात करें, बंगाल विभाजन की बात करें तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन ना कह रहा है जी, याद रखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसका जो प्रस्ताव था, देखिएगा प्रस्ताव की बात चल रही है। प्रस्ताव कब, तो जी हाँ दोस्तों 1903 ईस्वी में इसका प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव की बात करें, 1903 ईस्वी में इसका प्रस्ताव रखा गया था, याद रखिए, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब रखा जिसने, तो जी हाँ दोस्तों, ये जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जनवा भाई जो थे, लॉर्ड कर्जनवा भाई यही ना थे, लॉर्ड कर्जन जो थे, याद रखिएगा, इन्होंने विभाजन का प्रस्ताव कब रखा जी, तो जी हाँ दोस्तों 1903 में प्रस्ताव रख दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी हाँ दोस्तों, बंगाल को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, बंगाल को 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला कहा पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, ठीक ना, ये रहा पूर्वी बंगाल है, ठीक ना। इस पूर्वी बंगाल की बात करें, इसकी राजधानी क्या होगी, राजधानी क्या होगी बताइए, राजधानी होगी क्या, तो इसकी ढाका राजधानी होगी, ठीक है, राजधानी ढाका होगी। दोस्तों याद रखिए, बाकी क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल दोस्तों याद रखिएगा, जो पश्चिमी बंगाल है इसी को क्या, तो शेष बंगाल भी कहा जाता है, शेष बंगाल भी कहा गया, ठीक ना, रेस्ट बंगाल, ठीक ना, शेष भी बोला जाता है इसको। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी राजधानी क्या होगी, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, क्या होगी जी, तो कलकत्ता होगी। यहां तक क्लियर सबका? यानी कर्जन महोदय ने कहा कि बंगाल को हम ऐसा करते 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक ना, कितना, पूर्वी बंगाल और साथ साथ में क्या, तो पश्चिमी बंगाल, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या, तो ढाका, और साथ साथ में पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या, तो कलकत्ता होगी, याद रखिएगा। डन और क्लियर है? सबका डन है, बताइए।
अब यहाँ पे देखो पूर्वी बंगाल में क्या थी, तो यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या थी। यहाँ पे क्या थी दोस्तों, मुस्लिम जनसंख्या थी। यहाँ पे कौन सी जनसंख्या थी सबसे ज्यादा, यहाँ पर हिंदू जनसंख्या थी। मतलब शक्ति को तोड़ने की नीति थी पूरी तरह से कि इधर हिंदू जनसंख्या थी पश्चिम बंगाल में, और पूर्वी बंगाल में क्या थी, तो मुस्लिम जनसंख्या थी दोस्तों। इसी को लेकर क्या, तो बंगाल विभाजन, ठीक ना। हो गया जी, सबका डन। अगर यहां तक हो गया तो बता दीजिए। प्रस्ताव रखा कब, 1903 में रखा, ठीक ना। अब जैसे 1903 में, सबका क्लियर कर दीजिए, एक बार डन कर दीजिए ताकि आगे बढ़ूं भाई जी। सबका डन है जी, क्लियर है। प्रपोजल 1903, प्रपोजल कब रखा था, 1903, किसका, बंगाल का। यानी बंगाल के पार्टीशन का प्रपोजल कब, तो 1903। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना था, ठीक ना। पहला ईस्टर्न बंगाल एंड सेकंड वेस्ट बंगाल, ठीक ना। ढाका 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 इज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल, या ढाका वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न बंगाल। क्लियर है। ये कहा था किसने, लॉर्ड कर्जन, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन। यही विभाजन का क्या था, प्रारूप, ठीक है। अब जब यहाँ पे विभाजन का प्रारूप खींचा गया, तब ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले जो है दोस्तों, इंफॉर्मेशन कब मिली, भारतीयों को इंफॉर्मेशन कब मिली, इंफॉर्मेशन यानी सूचना की बात चल रही है, तो सूचना कब मिली, दिसंबर 2000, देखिएगा दिसंबर 1903 ईस्वी में इसका इंफॉर्मेशन लीक हो गया कि बंगाल का विभाजन होगा, बंगाल का विभाजन होगा, ठीक ना। अभी सूचना मिली, अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लोगों के बीच इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि जी हाँ दोस्तों, बंगाल का विभाजन होगा, ठीक ना। जबकि बंगाल का विभाजन होगा, इसकी बात को लेकर जी हाँ दोस्तों, विरोध विरोध किसने किया था, तो विरोध 2 लोगों ने किया। पहला कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। विरोध में दोस्तों नेता कौन थे, तो कृष्ण कुमार क्या थे, मित्र थे। पहला कृष्ण कुमार मित्र थे, या देखिएगा मित्र थे। दूसरा कौन था जी, पहला दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र थे, या देखिएगा कृष्ण कुमार मित्र थे। दूसरा कौन था जी, तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों, देखिएगा बनर्जी क्या थे, तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा दूसरे व्यक्ति थे, ठीक ना। इन्होंने क्या किया, विरोध किया। विरोध करने के बावजूद जी हाँ दोस्तों, देखिए जुलाई दोस्तों, देखिए जुलाई 1905 में, ठीक ना, विभाजन की घोषणा कर दी, विभाजन की घोषणा की गई, विभाजन की तिथि घोषित कर दी गई, तिथि घोषित की गई, घोषित, ठीक ना। कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन होगा। क्लियर है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या, तो विभाजन होगा। यानी इंफॉर्मेशन की बात करें तो दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, जबकि विरोध किसने किया था, तो कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। सबका डन है। शासन दोस्तों देखिएगा, जुलाई 1905 में ऑफिशियली घोषणा कर दी गई कि भैया विभाजन होगा, कंफर्म है। कब, तारीख क्या थे, तो जी हाँ दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905। क्या लोग दोस्तों बताइए, अरे कुछ तो बोलिए। आप लोग इतने होशियार है ना,
कि चीजों को तुरंत पकड़ लेते हैं। पूरा फॉर्मेट समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? फॉर्मेट पूरा समझ में आया? कल्पना जी, मनोज कुमार जी। इंफॉर्मेशन दिसंबर 1903, बंगाल विभाजन। दोस्तों देखिएगा, विरोध कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र बनर्जी। विरोध कब हुआ था? जुलाई 1905। क्लियर है? 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन हुआ था। विभाजन कब अगर पूछा तो ये डेट टिक करनी है, ये वाला आंसर टिक करना है, ये आंसर टिक करना है। विभाजन पूछा तो ये आंसर टिक करना है, ठीक है ना? चलिए, आ गया है, आगे बढ़ूं? क्या आगे बढ़ूं? बताइए, क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए, अब दोस्तों बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, ठीक है, जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया तब ऐसे कंडीशन में, जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया तब ऐसे कंडीशन, दोस्तों याद देखिए, जी हाँ दोस्तों याद रखिए, है ना, इसके विभाजन के विरोध में, विभाजन के विरोध में याद रखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या? स्वदेशी आंदोलन। समझ में आ रहा है? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या? स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, कब? स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव, विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, बंगाल विभाजन का निर्णय, विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव। दोस्तों देखिए कहां पर? तो जी हाँ दोस्तों, बनारस अधिवेशन। कहां दोस्तों? बनारस अधिवेशन में पास। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव बनारस अधिवेशन में पास, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, गोखले की अध्यक्षता में याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित। क्लियर सबका? स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन था क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और देसी वस्तुओं को एक्सेप्ट करें। विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार कर दो और भारतीय वस्तुओं को स्वीकार करो। क्लियर होगा दोस्तों सबका? देखिए पूरा कोरिलेट कर रहा हूं। बंगाल विभाजन का निर्णय, विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन का निर्णय, विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव, बनारस अधिवेशन पास। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, सबका क्लियर हो गया जी? चलिए, अब दोस्तों यहां पर देखिए नेतृत्व। अब कहां पे किसने नेतृत्व किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, जैसे बाल गंगाधर तिलक कहां पे थे? कहां पे दोस्तों? बॉम्बे, पुणे में थे। बॉम्बे और पुणे में थे, ठीक ना? ठीक है।
लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह का नेतृत्व, इन्होंने नेतृत्व कहाँ किया था? इन्होंने किया था पंजाब उत्तर भारत में। उत्तर भारत में नेतृत्व किया था, ठीक है ना। किसका? स्वदेशी आंदोलन की बात चल रही है, ठीक ना। नेक्स्ट, चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ पे थे? चिदम्बरम पिल्लई कहाँ पे थे बताइए। चिदम्बरम पिल्लई की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे? तो जी हाँ दोस्तों, ये मद्रास में थे। कहाँ पे दोस्तों? मद्रास में। कोई दिक्कत तो नहीं? और क्लियर है? कहाँ पे दोस्तों? मद्रास में थे। बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे पुणे में थे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कहाँ पे थे? पंजाब और उत्तर भारत में थे। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ पे थे? तो मद्रास में थे। क्लियर है? अच्छा, आप लोग कंटेंट की रेटिंग, आप लोग जो रेटिंग करते हैं, कंटेंट जो मैं लिखवाता हूं, कंटेंट की रेटिंग भी करना होता है, तो कंटेंट की रेटिंग नहीं करते हैं क्या? कुछ बच्चों ने कंटेंट की रेटिंग नहीं किया है। आज मैं आप लोगों का रेटिंग चेक कर रहा था, ठीक है। कंटेंट की रेटिंग में कहीं पे दिक्कत है? कंटेंट की रेटिंग में अगर दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि अगर फिर ऐसे पढ़ाने का मेरा क्या फायदा जब आप रेटिंग ही नहीं करते हैं कंटेंट पर, ठीक है। पूरी तरह से जब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को पूरा करते हैं, सपोर्ट करते हैं ए टू जेड। अब ऐसे स्ट्रक्चर खींच करके, ऐसे स्ट्रक्चर खींच के कोई पढ़ाता है? इतना सिंपल है स्ट्रक्चर खींच करके पढ़ाना? पूरा इतिहास को स्ट्रक्चर खींच के पढ़ा दिया, बताओ। एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के पूरा लिख करके पढ़ा दिया। और क्या चाहिए भाई, ठीक है। नहीं तो पीपीटी खोल के करना तो बहुत ही आसान है। अभी पीपीटी खोल दूंगा जो है, ठीक है, और नीचे अंडरलाइन कर दूंगा तो फिर कहोगे, रोना लग जाओगे। चले, बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे थे? बंबई पुणे थे। लाला लाजपत राय कहाँ थे? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, पंजाब उत्तर भारत थे। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ पे थे? मद्रास में थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक ना। एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पे बंगाल में तो लिखवा ही दिया था आपको। बंगाल में कौन थे? बंगाल में तो बताया था अभी, कृष्ण कुमार मित्र थे। ये सब क्वेश्चन आप पूछता है सीधे पेपर में। कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र, कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र और कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबका? अरे भाई, मैं हीरो नहीं हूं, बस एक सिंपल सा एक फैकल्टी हूं जो आपके दर्द को समझता हूं। समझ में आया ना? सिंपल सा एक छोटा सा फैकल्टी हूं, समझ में आया, जो आपके दर्द को समझता हूं। क्योंकि जिस जगह आप लोग बैठ के तैयारी कर रहे हो, बस अंतर ये था कि मैं किसी जमाने में मैं भी पढ़ता था। बस अंतर ये है कि ऑनलाइन ना पढ़ करके ऑफलाइन पढ़ता था, तो कभी मैं भी स्टूडेंट था। समझ में आ रहा है ना? तो कहाँ पे कमी रह जाती है वो सारी चीजें बता रहा हूँ। पूरा देखिए, पूरा सिस्टमेटिक, ऐसा कहीं पे कंटेंट दिखाई दे रहा है? कंटेंट में हाथ से लिख करके पूरा ए टू जेड कि भाई बंगाल का विभाजन कारण क्या था, राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा था, जनता के अंदर विद्रोह की भावना पनप रही थी, बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी और प्रशासन करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन मेन मुद्दा क्या था? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। इसके कारण से बंगाल का निर्णय करने का निर्णय कब लिया गया? तो जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव रखा 1903। कहा कि बंगाल को दो पार्ट में बांटेंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या? ढाका, मुस्लिम जनसंख्या। पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या? कलकत्ता, और जनसंख्या कौन? हिंदू। ठीक है, अब कह रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कब दी? दिसंबर 1903 में कि बंगाल का विभाजन करेंगे। क्लियर है?
अब इसके विरोध में क्या हुआ, तो विरोध में दो व्यक्ति खड़े हो गए, कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है ना। और जुलाई 1905 में ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि विभाजन की तिथि घोषित कब, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905। तो विभाजन के विरोध में क्या, बंगाल विभाजन का निर्णय, विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित, कहां पर, बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है यहां तक। जब विभाजन का, अब गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया। बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे पूना, लाल लाजपत राय उत्तर भारत पंजाब, चिदम्बरम पिल्लई कहां पर, तो जी मद्रास। और बंगाल में कौन, तो बंगाल में पता है कृष्ण कुमार मित्र, और कौन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूरा सिस्टमैटिक A to Z चल रहा है। क्लियर है। अरे साइंस की क्लास नहीं हो रही तो मयंक राजी, साइंस की क्लास के लिए आपको क्या लगता है कि मैंने जाकर मैनेजमेंट को नहीं बोला होगा? साइंस की क्लास के लिए मैंने मैनेजमेंट को नहीं बोला होगा, क्या आपको लगता है? बोल चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पहले एक आधा सब्जेक्ट पूरा फिनिश हो जाने दो, फिर साइंस लगा देंगे अगस्त में। अगस्त में साइंस लग जाएगी। दिल्ली में रजा खां थे, दिल्ली में रजा खां थे। संजीव कुमार जी में नॉलेज का टेस्ट ले रहे हो क्या? रजा खां थे, मोहम्मद सिताब राय, नहीं रजा खां थे, माफ कीजिएगा, रजा खां थे दिल्ली में, ठीक है ना। हो गया जी। अरे हो जाएगा, टेंशन ना लो। गोपाल जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले का आगे आएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना की थी, कल बताया था आपको। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना की थी, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे और बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इतना ही पढ़कर जाना है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चार चीजें। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना, 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है ना। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई थी कि करना क्या है, ठीक ना। वो कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई थी, ठीक है। साइंस क्लास सितंबर में बहुत अच्छा रहेगा। नूतन पांडे सितंबर में क्यों रहेगा? अगस्त में शुरू करेंगे, 1 अगस्त से, क्या दिक्कत है? रजा खां जो थे वो दिल्ली में बैठे थे, रजा खां जो थे दिल्ली में थे। और नूतन पांडे जी टोंट कस रही हो, नूतन पांडे टोंट कस रही हो मेरे ऊपर, है? अरे मैं भैया मैं तोड़ ना यार, मैं तोड़ ना, मैं अभी जाके बात कर लेता हूं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए क्या आगे बढ़ा जाए, अगला समझिए। यहां तक क्लियर है। अब बंगाल विभाजन, अब देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस के बीच में क्या, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के बीच विचारधारा की टकराहट, हो गई, ठीक है। यानी हुआ क्या, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को लेकर, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को लेकर के कांग्रेस के बीच में विचारधाराओं की टकराहट हो गई।
विचारधाराओं की टकराहट हो गई, क्योंकि अंदर ही अंदर कांग्रेस के अंदर गुट बनने लगे, गुट बनने लगे। क्या बनने लगे दोस्तों? कांग्रेस के अंदर गुट बनने लगे, गुट। समझ में आ रहा है? कांग्रेस के अंदर गुटों का निर्माण होने लगा, गुटों का निर्माण होने लगा। जब कांग्रेस के अंदर गुटों का निर्माण होने लगा तो एक सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ गई। बंगाल विभाजन को लेकर कांग्रेस के अंदर विचारधाराओं की टकराहट थी। इसमें दो गुट पैदा हो गए। पहला नरम दल, यानी कि एक्सट्रीम, क्या बोलेंगे इसको, मॉडरेट। नरम दल, नरम दल, नरम दल वाले जो थे, नरम दल वाले जो थे, ये नरम दल था, ठीक ना, ये नरम दल था। और इधर कौन था जी? तो गरम दल था। कौन था दोस्तों? गरम दल, ठीक है। ये गरम दल था, ठीक है। ये नरम दल था, गरम दल था। आखिर हुआ क्या? आखिर हुआ क्या? जो नरम दल वाले थे, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, ध्यान सुनना। नरम दल वाले जो थे, ई कह रहे थे बंगाल विभाजन बंगाल का मैटर है। फिर से सुनिएगा, ये कह रहे थे बंगाल विभाजन बंगाल का मैटर है तथा स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक चलना चाहिए। बंगाल विभाजन बंगाल का मैटर है, अतः स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक चलना चाहिए। ये कह रहे थे गरम वाले, जो सही कह रहे थे। बंगाल विभाजन बंगाल का मैटर नहीं है, बंगाल विभाजन बंगाल का मैटर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मैटर है, पूरे हिंदुस्तान का मैटर है, अतः आंदोलन पूरे भारत में चलना चाहिए। ये कह रहे थे स्वदेशी का मतलब है, स्वदेशी का मतलब है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करें। ई कह रहा था स्वदेशी का मतलब है ब्रिटिश से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करो, कॉलेज का, न्यायालय का, सरकारी जॉब का, वस्तुओं का, सब चीज का। गलत तो नहीं कह रहा था। आज अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या पैदा हो जाए, ठीक है, तो क्या वो बिहार की प्रॉब्लम रहेगी? अरे पूरे देश की समस्या है भाई। अरे अंग तो वही ना है। हमारे शरीर का कोई पार्ट कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए और दर्द हो रहा है, तो पूरा यहीं पे दर्द हो रहा है कि पूरे शरीर जो है उस दर्द से क्या है, पीड़ित है। अरे हाँ या ना? क्लियर? यही तो मुद्दा था। ये दोनों लड़ काहे रहा था जी? कह रहा था बंगाल विभाजन बंगाल का मैटर है। बंगाल विभाजन बंगाल का मैटर नहीं है, पूरे इंडिया का मैटर है। क्या था? बंगाल विभाजन बंगाल का मैटर है, अतः स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक। ई कहा था कि बंगाल मैटर बंगाल का नहीं, पूरे इंडिया का है, अतः स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में। ये कहा था स्वदेशी का मतलब ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। ई कह रहा था स्वदेशी आंदोलन का मतलब है ब्रिटिश से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार। क्लियर हो गया दोस्त सबका? अरे कंसेप्टवा क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी बताइए। दोनों मैटर क्लियर? क्या आप लिखना चाहते हैं? क्या इसको, इसमें विचारधारा को लिखना चाहते हैं? अंतर क्या था? क्या लिखवा दूं? जरूरत तो नहीं है। अच्छा कुछ कह रहा, सब लिखवा दो। अच्छा लिखो, लिख लो भाई, बिना लिखे काम नहीं चलेगा ना। बंगाल विभाजन बंगाल का मुद्दा है, अतः स्वदेशी आंदोलन
बंगाल तक। चाहिए पहला। दूसरा कह रहा था स्वदेशी का मतलब है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार है ना। अभी क्या कह रहे थे, ये कह रहा था गरम दल, क्या कह रहा था, बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन देश का मुद्दा है। स्वदेशी का मतलब सभी चीजों का बहिष्कार। मतलब स्वदेशी का मतलब ब्रिटिश से जुड़ी सभी वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार क्लियर हो गया जी। दोनों दल का नेता नाम लिखवा रहा हूं। इसका नेतृत्व कर रहे थे लाल बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। खुश? ठीक है। ओह, नरम में लिख दिया। ओहो, रुकिए भाई, गलत लिख दिया। रुकिए, ये गरम में लिखना था ये। माफी चाहूंगा इसके लिए, दोबारा ले देता हूँ। इसमें नरम दल में लिखो पहले। नरम दल में कौन थे? क्या नाम था उसका? गोपाल कृष्ण गोखले। धर्मनोजी, फिरोज शाह मेहता, आदि। इसमें कौन था? बाल गंगाधर तिलक, तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे ना। दूसरा कौन था? लाल लाजपत राय। लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये तो नाम सुना होगा आपने सबने। हो गया जी सबका क्लियर? हाँ, अरविंद घोष भी कर सकते हैं, इसमें एक अरविंद घोष भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अरविंद घोष भी गरम दल के थे। 3-3 लिखवा दिए ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे। 3-3 लिखवा दिया ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे। हो गया यहां तक? हो गया जी, सबका हो गया जी।
कुछ तो बोलिए, हो गया। अबे 2 पार्ट में हो गया, नरम दल और गरम दल। क्लियर है? हे भगवान। मृदुल कुमार जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोजा मेहता। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोजा मेहता। चलिए, तो पहले हुआ बंगाल विभाजन। पहले हमने क्या किया जी? बंगाल विभाजन कर लिया। इसके बाद क्या किया जी? स्वदेशी आंदोलन किया। स्वदेशी आंदोलन किया। दूसरा सबसे मेजर क्या किया जी? दूसरा सबसे मेजर क्या है? देखिए, स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन को लेकर, जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा? विचारधारा की टकराहट हुई। विचारधारा की टकराहट। परिणाम क्या? 1907 में सूरत अधिवेशन। अधिवेशन। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन। क्लियर है? इसके अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। ठीक है, हो गया जी। हो गया सबका? यहां तो हो गया सबका। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्प्लिट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1907 एट सूरत, ठीक है, एंड राज बिहारी घोष वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन। Raj Bihari Ghosh was the president of Surat session. Congress was split in Surat session in 1907. हो गया सबका? स्टारवेशन और भूखमरी। भूखमरी कहाँ हो गई? खाने की भूखमरी किसको हो गया भाई? राहुल ठाकुर का हो गया? भूख लग गई तुम्हें? यहां तो हो गया सबका। चले आगे देखें। मुस्लिम लीग। पहले मुस्लिम लीग भी तो चल रहा है। मुस्लिम लीग की बात करें, अब स्वदेशी आंदोलन की कहानी एक तरफ खत्म हो गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया। इतिहास का एक दूसरा पन्ना भी चल रहा है। एक इतिहास का एक दूसरा पन्ना भी चल रहा है, ठीक है ना? जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री का एक दूसरा क्या है? एक दूसरा पन्ना भी चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री का दूसरा पन्ना क्या चल रहा है? अगर हिस्ट्री का अगर सेकंड फेज की बात करें, दूसरा पन्ना की बात करें, इतिहास के दूसरे पन्ने की, तो जो मुस्लिम जो थे वो कह रहे बंगाल विभाजन तो हमारे हित में है, बंगाल विभाजन तो हमारे हित में है। और ब्रिटिश का चाल क्या थी? ब्रिटिशर्स सोच रहा था कि अरे यार, अगर मुसलमानों को ग्रैब कर लें, उनको पकड़ लें, मुस्लिम जनसंख्या का हम समर्थन कर दें, और मुसलमानों का सपोर्ट ले लें, ठीक है, और मुसलमानों को कहे कि ए भाई हम तुम्हारे क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे,
पूर्वी बंगाल का हम बहुत डेवलप करेंगे। तुम ऐसा काम करो, ठीक है, कि यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का विरोध भी हो जाए और साथ साथ में बंगाल विभाजन का भी विरोध हो। तो मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन ही क्या था कि इन सारी चीजों का क्या करना, विरोध करना। अतः मुस्लिम लीग की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। संस्थापक बोले तो फाउंडर, फाउंडर कौन कौन थे? फाउंडर में 3 व्यक्ति, पहला आगा खां, मोहसिन मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, तीसरा कौन था? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। क्लियर हो गया सबका? क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्ट पहला, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का समर्थन करना, सपोर्ट करना, स्वदेशी आंदोलन का विरोध करना। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्ट, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन। यानी एक मुस्लिम व्यक्ति मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक मुस्लिम व्यक्ति मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक मुस्लिम व्यक्ति मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्लियर होगा दोस्तों? एक मुस्लिम व्यक्ति मुसलमानों का क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक मुस्लिम व्यक्ति ही मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक मुस्लिम व्यक्ति मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, एक मुस्लिम व्यक्ति मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्लियर सबका? अरे यहां तक हो गया सबका? बताइए, एक मुस्लिम व्यक्ति ही मुसलमानों का क्या हो सकता है? तो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। क्लियर है? बताइए, सबका डन है? सबका डन है? एक मुस्लिम व्यक्ति मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। डन, सबका डन, सबका डन, सबका डन। क्लियर हो तो सब बताइए। तो आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास कैसी लगी? नेक्स्ट, अब तो कह रहे हो कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कह रहे हो तो छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आज का इतना काफी है, आज का इतना काफी। बाकी अब कल मुलाकात करेंगे। कल चूंकि क्लास घर से लूंगा, कल क्लास आपकी घर से लूंगा। ठीक है, कल सैटरडे है तो कल घर से लूंगा और चीजें जो हैं हम लोग बेटर करेंगे, मस्त करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है सर बोले थे 2 घंटे के, हाँ कोशिश कर रहा हूँ 2 घंटे का लेने के लिए, कहीं ना कहीं लगवाता हूँ। अभी बातचीत नहीं हो पाई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं पूरा आज फिर से आपके लिए एक टेस्ट रख देता हूँ। शाम को 6 से 8 एक टेस्ट रहेगा। जो आ सकते हैं जरूर आइएगा टेस्ट देने। और दूसरा जो है, बस यार मेहनत करो यार, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, बस मैं ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप अपनी बस ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक है, और सफलता मिलेगी, जॉब लगेगी कंफर्म। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। शाम को 6 बजे भाई, और कितने बजे? 6 बजे होगा शाम को 6। आज शाम को 6 बजे टेस्ट होगा बिहार अड्डा 247 पे, बिहार अड्डा 247, 6 से 8 शाम को।